हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम जानेंगे टॉरी मॉरिसन की नॉवल ब्लूएस्ट आई के बारे में। इसे 1970 में पब्लिश किया था और ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवल है क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और सेक्सुअल है। टॉरी मॉरिसन ने ये अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस पर ये नॉवल लिखी है और वो एक लड़की को जानती थी जो ब्लू आइज़ पहनना चाहती थी। कहानी जो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है और इस कहानी की जो नरेटर है उसका नाम है क्लॉडिया मैकटेयर, जो कि एक 9 साल की बच्ची है। वो अपनी बड़ी बहन फ्रीडिया मैकटेयर के साथ रहती है एक पुराने घर में जो कि लॉरेन में है। ये है 1941 की कहानी, जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। ये अपनी फैमिली के साथ रहती थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो प्यार भी बहुत करते थे। ये लोग ब्लैक लोग थे। इनके साथ एक हेनरी वॉशिंगटन नाम का बंदा रहता था जो कि इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। ये दोनों इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी थी, लेकिन इस बंदे के इरादे अच्छे नहीं थे। लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है हाइड करके रखता है। अब फैमिली में एक लड़की आती है जिसका नाम है पिकोला ब्रीडलव। ये क्यों आई है? क्योंकि इसके जो फादर है चोली ब्रीडलव, जिन्होंने खुद का ही घर जला दिया और अब जेल गए हुए हैं। अब ये जो क्लॉडिया फ्रीडा है, ये पिकोला के लिए काफ़ी पिटी फील करती है, काफ़ी सिंपैथी होती है उसके लिए। अब ये तीनों साथ में रहती हैं। फ्रीडिया और पिकोला को दोनों को ही शैली टेम्पल बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो एक वाइट कलर का टेम्पल है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो क्लॉडिया है उसे बिल्कुल नहीं पसंद। उसे हर सफ़ेद चीज़ से नफरत है। अब पिकोला कुछ दिन इनके घर पे रह के अपने घर वापस चली जाती है। उन लोगों ने एक नया घर लिया होता है, अपार्टमेंट लिया होता है, और फिर से पिकोला को अपनी हार्ड लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि जो चॉली ब्रीडलव है वो शराबी आदमी है। और जो पिकोला की माँ है पॉलाइन ब्रीडलव, वो पिकोला पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती है। पिकोला के पेरेंट्स के बीच में हर रोज़ लड़ाई होती है और फिज़िकल वायलेंस भी होता है। पिकोला का बड़ा भाई है सैम्यूल, जो कि 14 साल का है, और वो इन दोनों की लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरता होता है, बल्कि वो खुद भी फिज़िकल वायलेंस में उतर आता है। वो काफ़ी बार घर से भाग चुका होता है। वो 27 टाइम्स घर से भागता है, लेकिन हर बार वापस आ जाता है। बट पिकोला जो है वो इन सब से भाग भी नहीं सकती क्योंकि वो एक लड़की होती है। पिकोला जो होती है वो ब्लैक थी और वो अपने आप को खुद को अच्छा नहीं मानती, और उसे लगता है कि ब्लैक लोगों की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो वो गॉड से बोलती है कि उसे ब्लू आइज़ दे दे, और जिससे वो ब्यूटीफुल हो जाए और सब उसकी इज्जत करने लगे। दोस्तों, यहाँ पे ब्लू आइज़ को ब्यूटी का एक सिंबल माना गया है। जो पिकोला होती है उसे लगता है कि ब्लू आइज़ पाने से उसकी कंडीशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी। उसके पेरेंट्स दोनों की ही लाइफ जो है काफ़ी ट्रेजेडी के साथ गुजरी होती है क्योंकि जो फादर होते हैं चॉली ब्रीडलव, जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक बार सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया था। उस वक्त कुछ गोरे लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उन दोनों से बोला था कि तुम जो है हमारे सामने करो, हमें देखना है, और उसे फोर्सफुली ये सब करने पे मजबूर किया था। इसकी वजह से वो वुमेन को काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। जो उसकी माँ होती है पॉलिन ब्रीडलव, वो जब बचपन में छोटी थी तो उसने भी ऐसा ही एनवायरनमेंट देखा था। उसका एक पैर जो होता है वो ख़राब होता है, वो अपने आप को काफ़ी अगली फील करती है क्योंकि वो ब्लैक होती है, और उसका एक आगे का दांत भी टूटा हुआ होता है। उसकी शादी चॉली ब्रीडलव से हो जाती है और उसे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है उसने, और वो जो है एक गुड क्रिश्चियन बनना चाहती है। वो एक वाइट फैमिली के घर काम करती है। वो वाइट फैमिली को काफ़ी सुपीरियर भी मानती है और ज़्यादातर टाइम उनके साथ ही बिताती है और अपने बच्चों को इग्नोर करती है। अब 1941 का स्प्रिंग सीज़न है। चॉली अपने घर आया है, काफ़ी शराब भी पी रखी होती है। उसकी जो बेटी है पिकोला, वो बर्तन धो रही होती है। तो चॉली जो है वैसे ही वो उसकी केयर नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो वो उसका रेप कर लेता है और उसे ज़मीन पे ही छोड़ के चला जाता है। उसकी माँ जो है पिकोला को ही जिम्मेदार ठहराती है और उसे काफ़ी पीटने लगती है। पिकोला बाहर एक आदमी सोप हर्ट चर्च से मिलती है जो कि एक धोखेबाज आदमी होता है। वो पिकोला को बोलता है कि वो एक जादूगर है, और पिकोला जो है बोलती है कि उसे ब्लू आइज चाहिए। सोप हेड जो है वो ह्यूमन बॉडी को काफ़ी डर्टी मानता है। वो किसी को भी टच नहीं करता है सिवाय बच्चों के, क्योंकि उससे लगता है कि बच्चे काफ़ी क्लीन होते हैं। वो जो है पिकोला को ट्रिक करता है। वो बिस्किट देता है जिसमें पॉइजन होता है और बोलता है कि उस कुत्ते को खिला दो। वो उस कुत्ते को ना मारना चाह रहा होता है।
वो पिकोला से बोलता है अगर डॉग जो है स्ट्रेंजली बिहेव करता है तो समझ लेना कि तुम्हारी विश पूरी हो गई। और पिकोला उस डॉग को बिस्किट खिला देती है और वो डॉग वहीं पे मर जाता है और पिकोला वहाँ से भाग जाती है। अब समर सीजन स्टार्ट हो गया है। फ्रीडा और क्लॉडिया जो है मैरीगोल्ड के सीड जो है बेचने लगती है, जिससे वो एक नई बाइक खरीद सके। वो घरों घरों में जाती है अपने नेबर्स के घर के आसपास जहाँ पे वो बेच सके। और तभी उन्हें पता चलता है पिकोला अपने फादर से ही प्रेग्नेंट है। कम्युनिटी जो है सब चाहती है कि वो बच्चा मर जाए, लेकिन फ्रीडा और क्लॉडिया ऐसा नहीं चाहती है। वो जो अपने पैसे कलेक्ट कर रही थी बाइक खरीदने के लिए, उसे सेक्रीफाइस करती है। वो मैरीगोल्ड के आधे सीट को जो है अपने घर दफना देती है और आधे पिकोला के घर के गार्डन में। उन्हें लगता है अगर फ्लावर जो है निकलेगा इन सीड में से तो बच्चा जो है वो बच जाएगा, लेकिन कोई भी फ्लावर नहीं निकलता और जो पिकोला का जो बच्चा होता है वो भी पैदा होते ही मर जाता है। पिकोला जो है वो इन सब में पागल हो जाती है और उसे लगता है कि उसको ब्लू आइज मिल गई है। वो अकेली घूमती रहती है, कम्युनिटी ने उसे डिसोन कर दिया होता है। अब वो अपने ही वर्ल्ड में रहती है। मैरीगोल्ड के फ्लावर को लाइफ और बर्थ का सिंबल माना गया है। दोस्तों, यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है और कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।